हिंद हमने पिछले अध्याय में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में समझ चुके थे। आज जो हमारा जो वीडियो होगा वह संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा कि किस तरह से हमें किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार के बारे में हमारे मौलिक अधिकार हनन किए जाते हैं तो हम कैसे हम बिना कुछ कहे हम सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील किस तरह से दायर कर सकते हैं, उसे ही हम शिक्षा संवैधानिक उपचार का अधिकार करते हैं। इसमें जज 5 तरह के रिट जारी जारी करते हैं। अब रिट क्या होता है? तो रिट का अर्थ होता है आदेश। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे 5 प्रकार के आदेश जारी करते हैं जो आर्टिकल 32 अथवा 32 में मेंशन किया गया है। तो चलिए देखते हैं एक लाइन से। तो सबसे पहले आर्टिकल 32 में दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तब इसके तहत ये पहला सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करते हैं। तो इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लाते हैं, चाहे कि कोई पुलिस है, हमको गिरफ्तार करके ले गया, हमको गिरफ्तार करके ले गया और हमें 24 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ पेश नहीं करता है, तो उस पुलिस अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सवालों का आंसर देना होगा। जैसे कि मेरा अधिकार है कि अगर हमें 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक शरीर के अनुसार यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत मांगा जाता है कि आप उस व्यक्ति को जिसे आप गिरफ्तार किए हैं उसे आप उसके शरीर के साथ हमारे पास पेश कीजिए, वो भी 24 घंटा में। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किया जाता है। जैसे कि हमारा कोई हो गया तो हमारा घर वाला तो खोजेगा, हमको यह अधिकार देता है कि हमें अपने वकील रखना चाहिए। तो हम तो अपने आप को वहां 24 घंटा के अंदर पेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे के लिए तो कोई आएगा घर से, तो कोई आए घर से हमारे परिवार वाले आएंगे तो वही सब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहां पे। उसके बाद अगर हाँ 24 घंटे के अंदर पेश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि संडे की छुट्टी हो गई या कुछ इधर उधर ट्रैफिक व्रैफिक जाम हो गया, तो एक आध 2 दिन 3-4 दिन 24 घंटे के अंदर नहीं पेश किया जा रहा है तो 2-3-4 दिन, इतना दिन लेट हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको कोई छोटे मोटे केस में आपको आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करके आपको 4-5 महीने तक वो जेल में ही रखता है, आपको सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं करता है, तो इस आधार पर आपकी सुनवाई और उस पुलिस अधिकारी की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। सबसे पहले तो आपकी सुनवाई की जाएगी कि आप छोटे मोटे अगर क्राइम किए हो तो आपको जेल हो जाएगा, छोटे मोटे क्राइम किए हो तो आपको सॉरी छोटे मोटे जब क्राइम किए हो तो आपको बेल हो जाएगा, और ना बड़े काम किए हैं तो जेल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद उस पुलिस अधिकारी को जज पूछेंगे, कहा हो भाई साहब, यानी कि सारा काम आप ही कीजिएगा, हमको करने नहीं दीजिएगा, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बड़े हो गए हैं क्या? उसके बाद उस पुलिस अधिकारी को फिर देखा जाएगा कि अब इसका क्या किया जाए, तो उसके बाद उसे भी दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आर्टिकल 32 के 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दिया जाता है, जिसे हम इंग्लिश से हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो हैबियस कॉर्पस ये कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब दूसरा रिट जारी अर्थात आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, वह है हमारा परमादेश। परमादेश, अब ये परमादेश क्या है? तो जितने भी अधिकारी, कौन अधिकारी? सरकारी अधिकारी, जिन्हें वेतन दिए जा रहे हैं, तो उनको अगर अपना ढंग से काम नहीं किया जाता, जैसे स्कूल में ही कोई अधिकारी हो गए, उसे वेतन दिया जा रहा है, वे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि उसे मतलब पुलिस अधिकारी हो गए, उसका अपना वो कानून का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहा है, तो परमादेश यह रिट जारी करता है कि वी कमांड, यानी कि मंडामेस जिसे इंग्लिश से कहते हैं, परमादेश कहता है कि वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि जो भी सरकारी अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसे हमारे पास पेश कीजिए। तो यह अधिकारियों के लिए, अधिकारी के लिए था मुख्यतः। तो अगर अब थर्ड जो हमारा आता है, अब थर्ड को छोड़ दीजिए, इसके पहले हम फाइव पहले समझ लेते हैं। ये दो उत्प्रेक्षण और जो प्रतिषेध दिखे जा रहे हैं वह दोनों एक से मेल खाते हैं। कह के हम सबसे पहला अधिक अधिकार परीक्षा के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश से को वारंटो के नाम से जाना जाता है। अधिकार परीक्षा क्या होते हैं? अधिकार यानी कि वैसे अधिकारी, सरकारी अधिकारी जिसे उस कार्य करने का, जिस कार्य करने का उसे काम मिला है, वह कार्य कर ना करके वह दूसरा कार्य करता है, तो इस आधार पर भी उसे
सुप्रीम कोर्ट में से दंडित किया जाएगा। जैसे कि कोई स्कूल में अगर जाइएगा, वहां के शिक्षक और वहां माली, माली का तो काम होता है फूल पटाना, लेकिन अगर वही माली स्कूल में टीचर की भूमिका निभाता हो, वह पढ़ा रहा हो, तो इसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। यानी कि उसे जिस काम करने को मिला है उस काम नहीं कर रहा है, उसे फूल पटाना है, लेकिन वह पढ़ा रहा है, तो इसके आधार पर किसे दंडित किया जाएगा? तो उस स्कूल के शिक्षक को जिसे पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन वह पढ़ा नहीं रहा है, कोई और दूसरे से वह कार्य करवा रहे थे, इस आधार पर उसे मिला जाएगा। जैसे कि हमारे होता है, एक होता है एसआई, एएसआई मतलब इंस्पेक्टर सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और एक होता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि उसका कार्य है एफआई दर्ज करना। अब उसका आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका कार्य तो सब इंस्पेक्टर देखेगा। अगर वह एफआईआर दर्ज ना करके वह सब इंस्पेक्टर का काम करता है, तो उसे भी दंडित किया जाएगा। जैसे कि एक होता, तो ये इस तरह से तो आप समझ चुके होंगे कि अधिकार परीक्षा क्या होता है। वैसा कार्य जो कार्य आपको करने के लिए मिला हो, परंतु वह कार्य ना करके वह किसी बड़े पद का कार्य कर रहा हो। जैसे कि आप देखिए, देख लीजिएगा कि आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, तो ट्रैफिक जाम में आपको, यानी कि वहां पे जो पुलिस होते हैं ट्रैफिक को रोकते उकते हैं, तो वह सब का कार्य करते हैं। लेकिन वही पुलिस अगर आपका, अगर किसी भी प्रकार के आप किसी गाड़ी को टक्कर मार दिए, तो आपको वहीं पे वे एफआईआर दर्ज कर रहा है, आपसे चालान काट रहा है, वह उसका अधिकार नहीं है। क्योंकि उसका अधिकार है कि आपको वहां से चालान काटे, आपको यहाँ, लेकिन वह उसे वह एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हम अधिकार परीक्षा के तहत जानते हैं। अब ये जिसे हम को वारंटो के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसे इंग्लिश से प्रोहिबिशन कहते हैं। तो प्रतिषेध क्या होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं हम। तो हमारा जो होता है, हमारा हाई कोर्ट, सबसे पहले इसका अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीन कोर्ट होते हैं हमारे भारत देश में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह मुकदमा जो इसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता हो, इस कोर्ट में कभी भी नहीं लड़ा जा सकता हो, न हाई कोर्ट में लड़ा जाता हो, केवल से केवल सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा जाता हो। लेकिन भी इस दोनों कोर्ट में वह अधिकार के बारे में, मुद्दा के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद, यह केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई की जाएगी, ना कि उस राज्य के या केंद्र का हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यह अधिकार हमें संविधान नहीं देता है कि हम उस अधिकार के बारे में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हमें सिर्फ जाना है तो जाना है सुप्रीम कोर्ट में। किस मुद्दे पर? अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता हो, तो हम उसे ना हाई कोर्ट में लड़ सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो वैसे अधिकार जिसे हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, तो उस मुकदमा को रोक देना ही प्रतिषेध कहा जाता है। उसका अधिकार नहीं है, परंतु भी उसका कार्य वो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य यह कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्या करेगी? रोक देगी, रोक देगी, और इसे लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा होता है उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश सर टेस्टनरी रेरी कहते हैं। तो उत्प्रेषण क्या होता है? तो उत्प्रेषण के बारे में देखते हैं। तो प्रतिषेध का मतलब वह अधिकार जिसे उसे लड़ने का, मुकदमा को लड़ने का अधिकार नहीं है, परंतु वह लड़ रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोक देता है, और उस अधिकार को की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करता है। लेकिन उत्प्रेषण क्या होता है कि वैसे अधिकार, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था कि कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी लड़ाई हो गई, मारपीट, झंझट हो गई, तो अब उसका तो लड़ने का अधिकार है भाई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह अधिकार को लड़ भी लिया, और यह अधिकार मुकदमा पास भी हो गया। तो वैसे मुकदमा जिसका जो अधिकार से लड़े गए हैं और वह पास भी हो चुका है,
तो उसे रोककर अपने पास लाना, यह उत्प्रेक्षण कहलाता है। उत्प्रेक्षण कहलाता है। समझ गए कि क्या होता है उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध? तो सबको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था प्रतिबंधित बंधी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो सबसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत हम देखते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करता है और उसे 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पेश नहीं किया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दंडित किया जाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में देखें। अब देखते हैं हम परमादेश। वह सरकारी अधिकारी जो कि अपना वेतन, जो सरकार से अपना वेतन प्राप्त करता हो लेकिन वह ढंग से काम नहीं कर रहा हो, तो उसे दंडित करने का तो मंडामेस, जिसे इंग्लिश में मंडामेस कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और उसको दंडित करता है। और थर्ड हमने देखा था अधिकार परीक्षा। वह अधिकार जो पद में है और उससे बड़े पद में कार्य कर रहा हो, तो यह अधिकार परीक्षा का हनन माना जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। तीसरा और चौथा है प्रतिषेध। कोई मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में आता हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जा रहा हो, उसे रोकना प्रतिषेध कहलाता है। और उसके बाद हाँ उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या होता है? तो वह मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में आता हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़कर वह मुकदमा पास भी हो गया है, तो उसे वापस ले लाना, वह कहलाता है उत्प्रेक्षण। इसके बारे में आपने समझ गए कि ये 5 रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाता है, जिसे हम आदेश कहते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल 32 के कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या होती है। तो आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट ना जाकर, नहीं मतलब सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर, हाई कोर्ट ना जाकर, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा कहा जाता है आर्टिकल 32 में कि आप ना हाई कोर्ट जाइए ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट? ऐसे क्यों कहते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं या किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपका वह मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़ा हो जाइएगा, लेकिन यहाँ से जो मुकदमा होगा वह सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को इतने प्रेशर होते हैं। हमारे भारत देश में इतने जनसंख्या है, इतने आबादी है कि कितने सारे मामले आते हैं जिसके कारण वह नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपका अगर मौलिक अधिकार के बारे में कोई हनन करता हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर कर सकते हैं। तो इसके बारे में लिख सकते हैं। भाग 3 संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतने ही। अगला जो क्लास देखेंगे जिसमें भाग 3 में हमने आर्टिकल 32 तक देखे हैं, और जो हमारा होगा वह 33 से लेकर 33, 34 और 35। हमारे 3 आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंतर्गत बाकी हैं, जिसे हम अगले क्लास में देख लेंगे।